बीवी, क्या कर रहे हो? शौहर, मक्खियाँ मार रहा हूँ। बीवी, कितनी मार ली? शौहर, 3 फीमेल और 2 मेल। बीवी, आपको कैसे पता चला कि 2 मेल हैं और 3 फीमेल? शौहर, क्योंकि बेगम 3 शीशे के आगे बैठी थीं और 2 गोल्ड लीफ की डब्बी पर। चाय में लेज डुबो के खाएं, मज़ा ना आए तो दोबारा ऐसी वाहियात हरकत ना करें। बाप बेटे से, बताओ किन किन मुल्कों में ज्यादा सोना पाया जाता है? बेटे ने कहा कि अब्बू, जिन मुल्कों में रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। पहला बेवकूफ, यार ये बारिश किस तरह होती है? दूसरा बोला, अरे पागल, इतनी सी बात भी नहीं मालूम कि जब फरिश्ते नहाते हैं तो सारा पानी आसमान से जमीन पर गिरता है, वही तो बारिश होती है। उस्ताद, क्या तुम कोई ऐसा काम कर सकते हो जो दूसरा ना कर सके? शागिर्द बड़े ही एतमाद से बोला, जी हाँ सर। उस्ताद, वो कौन सा काम है? शागिर्द, सर मैं अपना लिखा हुआ पढ़ सकता हूँ। मरीज, डॉक्टर साहब मैं चश्मा उतार कर देखता हूँ तो मुझे 1 के 2 नजर आते हैं। डॉक्टर, शुक्र करो तुम्हें सिर्फ 2 ही नजर आते हैं, मैं तो जब भी चश्मा उतार कर देखता हूँ तो मुझे 1 के 4 नजर आते हैं। एक देहाती सड़क पर चल रहा था कि एक सिपाही ने उसे रोक लिया और बोला, तुम्हारा इसम शरीफ? देहाती चुप रहा। सिपाही फिर बोला, तुम्हारा इसम शरीफ क्या है? देहाती ने डरते डरते कहा कि जनाब, इसम शरीफ तो मुझको याद नहीं, अगर आप कहें तो मैं दरूद शरीफ सुना देता हूँ। डॉक्टर ने 80 साला बाबे से कहा कि इस उम्र में शादी करना जानलेवा हो सकता है। बाबा, मुझे नहीं परवाह, अगर वो मरती है तो मर जाए, लेकिन मैं शादी करके ही रहूंगा। क्लासरूम में 2 बच्चे बहुत शोर कर रहे थे कि टीचर आ गए। टीचर ने सजा के तौर पर दोनों को 200 बार अपना नाम लिखने को कहा तो एक लड़का लिखने लगा जबकि दूसरा रोने लगा। टीचर ने उससे रोने की वजह पूछी तो जवाब मिला कि सर, इसका नाम सिर्फ नासिर है जबकि मेरा नाम मोहम्मद आगा गियासुद्दीन मोहम्मद अजमल है। एक आदमी दूसरे आदमी से, टाइम क्या हुआ है? दूसरा आदमी, 2 बजे हैं। पहले आदमी को यकीन न आया तो उसने दोबारा तस्दीक के लिए पूछा कि आपकी घड़ी रेडियो से मिली हुई है? तो दूसरे साहब बोले, जी नहीं, बल्कि ससुराल से मिली हुई है। एक सरदार से किसी ने पूछा कि आप अपने भाई से कितने बड़े हो? तो सरदार बोला कि मैं अपने भाई से 3 साल बड़ा हूँ। आदमी, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ कि आप अपने भाई से 3 साल बड़े हैं? तो सरदार ने जवाब दिया कि गुज़श्ता साल मैंने अपने भाई को किसी से ये कहते सुना था कि मैं उससे 2 साल बड़ा हूँ। क्योंकि इस बात को अब 1 साल गुजर गया है, इसलिए अब मैं उससे 3 साल बड़ा हूँ। मरीज डॉक्टर से, डॉक्टर साहब आपने जो दवा पर्ची पर लिखी है उसमें से सबसे ऊपर वाली दवा नहीं मिल रही। डॉक्टर, अरे वो दवाई नहीं है, मैं तो बस पेन चलाकर देख रहा था कि चल भी रहा है या नहीं। मरीज, डॉक्टर साहब आपने तो गजब ही कर दिया, मैं 50 मेडिकल स्टोर घूम कर आया हूँ। आपकी हैंड राइटिंग के चक्कर में एक मेडिकल स्टोर वाले ने ये भी कहा कि कल ये दवा मंगवा दूंगा। दूसरा कह रहा था ये कंपनी अब बंद हो गई है, दूसरी कंपनी की दे दूं। तीसरा कह रहा था इसकी अब बहुत डिमांड है, इसलिए ये दवा तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ब्लैक में ही मिल पाएगी। चौथा तो बहुत ही एडवांस था, कहने लगा ये दवा तो कैंसर की है, कैंसर किसको हो गया है। बबलू पप्पू से, अरे भाई टेनिस के बारे में मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ। पप्पू, अच्छा तो फिर ये बताओ कि टेनिस के नेट में कितने सुराख होते हैं। 2 दोस्त रात गए कवाली सुनकर घर लौट रहे थे। एक ने दूसरे से कहा कि यार वो आदमी जो मेरे साथ बैठा था इंतहाई बदतमीज था, कवाली सुनने के लिए आया था,
मगर सारी रात सोता और खर्राटे लेता रहा। दूसरा दोस्त, हाँ यार, वाकई बड़ा बदतमीज था। वो इतने जोर जोर से खर्राटे ले रहा था कि कई बार तो उसके खर्राटों से मेरी आंख भी खुल गई। फकीर औरत से, आपके पास कोई फटा पुराना कोट है तो मुझ गरीब को दे दें। औरत ने कहा, मगर तुमने जो कोट पहना हुआ है वो तो बिल्कुल नया है। फकीर ने कहा कि आपका कहना बजा है बेगम साहिबा, मगर इस नए कोट ने ही मेरा धंधा चौपट कर रखा है। वो मुझसे कहती है, हजारों मरते हैं मुझ पर, तो मैंने भी बोल दिया, अरे पगली, सस्ती चीजों के गाहक वैसे भी ज्यादा होते हैं। बाबा जी फरमाते हैं कि पुत्र, परफेक्ट जोड़ियां सिर्फ जूतों की होती हैं, बाकी सब वहम और बकवास है। उम्मीदवार, क्या यहाँ नौकरी मिलेगी? मैनेजर सर पीट कर बोला, मैं तो ये कहते कहते तंग आ गया हूँ कि यहाँ कोई नौकरी नहीं है। उम्मीदवार बोला, तो फिर आप मुझे इसलिए नौकर रख लें ताकि मैं हर आने वाले से ये कह दूं कि यहाँ कोई नौकरी नहीं है। एक बच्चा घबराया हुआ अपनी माँ के पास आया और कहने लगा कि अम्मी अम्मी, बाहर सीढ़ी गिर गई है। माँ ने कहा कि मुझे क्या कह रहे हो, अपने अब्बू को कहो। बच्चे ने कहा कि अब्बू को मालूम है और वो इस वक्त छत से लटक रहे हैं। एक औरत के घर किसी ने फोन किया। जब उसने रिसीवर उठाया तो एक आदमी बोला, अस्सलाम वालेकुम। औरत बोली, वालेकुम सलाम, मैं बिल्ली बोल रही हूँ, आपको किससे बात करनी है? आदमी ने कहा कि मैंने तो बिल्ली को फोन किया था, ये बिल्ली कहाँ से बोल पड़ी। बेगम को अपना शनाख्ती कार्ड रिन्यू करवाना था। बेगम ने नहायत ही धीमे अंदाज में मुझसे पूछा, आपके पास नादरा का नंबर है? और हमने भी मासूमियत की उम्दा मिसाल कायम करते हुए जवाब दिया कि नहीं, लेकिन उसकी छोटी बहन का है। और फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। बच्चा अपने स्कूल का रिजल्ट कार्ड लेकर घर पहुंचा तो सीधा बाप के पास गया और बोला कि अब्बू, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। बाप, वो कैसे? बच्चा, वो ऐसे कि अब आपको मेरे लिए नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेंगी क्योंकि मैं फेल हो गया हूँ। एक लड़का दूसरे से, तुम्हारी तालीम क्या है? दूसरा, मेरी तालीम MBBF है। पहला बोला, अरे यार, MBBS तो सुना था, लेकिन ये MBBF कौन सी डिग्री है? दूसरा, अरे मैट्रिक बार बार फेल। मरीज डॉक्टर से, हाय मैं मर गया, रात से पेट में दर्द है। डॉक्टर ने कहा, आपने बहुत ज्यादा खा लिया होगा। मरीज, जी नहीं, मैंने तो सिर्फ एक प्लेट बिरयानी की और एक मुर्ग मुसल्लम, 8 शामी कबाब और एक प्याला शोरबा खाया था। पहला दोस्त दूसरे से, क्या तुम्हारी बीवी का पारा भी चढ़ता उतरता रहता है? दूसरे दोस्त ने आ भरकर कहा कि नहीं, वो चढ़ता उतरता नहीं है, बल्कि हमेशा ही 110 पर रहता है।